नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। पहाड़ प्रभात की शुरुआत 3 भयावह तस्वीरों के साथ करते हैं, जिसमें चारधाम यात्रा की बद इंतजामी साफ तौर से आप देख पाएंगे। बदहाली की पहली तस्वीर बता रही मौत का आंकड़ा, जो अब चारधाम में 28 हो गया है। अब तक 28 लोग चारधाम यात्रा में अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 28 लोगों की मौत के बाद आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवानों को चारधाम यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस के बजाय केदारधाम और बद्रीधाम में आईटीबीपी और एनडीआरएफ मोर्चा संभालेगी। केदारधाम में आईटीबीपी ने कमान संभाल भी ली है, ऐसी जानकारी है, और जल्द ही एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंच जाएगी, कमान संभालेगी। वहीं रुद्रप्रयाग में 11 बीमार लोगों को एयरलिफ्ट करके दूसरी जगहों पर भेजा गया। इनमें चोट लगने के 5 मामले शामिल हैं। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कितनी बद इंतजामी चारधाम यात्रा के दौरान देखी जा रही है, इन तस्वीरों के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों का ओवरफ्लो, अब केंद्र ने एनडीआरएफ और आईटीबीपी को तैनात कर दिया है। और देखिए, पुलिस के बजाय केदारधाम और बद्रीधाम में आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम मोर्चा संभालेगी। केदारधाम में आईटीबीपी ने कमांड संभाल ली है, ऐसी खबर है। जल्द ही एनडीआरएफ के अधिकारी भी वहां पर पहुंचेंगे, एनडीआरएफ भी वहां पर पहुंचेगी, मोर्चा संभालेगी। यात्रा मार्गों केदारधाम में तैनात रहेंगे आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवान। चारधाम में अब तक 28 यात्रियों की मौत हो चुकी है, और अधिकतर जो जाने गई हैं वो केदारधाम के अलग अलग पड़ावों पर गई है। तमाम बद इंतजामी, अव्यवस्था, असुविधाओं का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हुआ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में, और उसके बाद केंद्र की सरकार ने आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवानों को मोर्चा संभालने के लिए भेज दिया है। एनडीआरएफ की यहाँ पे एक कंपनी अभी तैनात की जानी है, और आईटीबीपी की भी एक कंपनी यहाँ पर पहुँच चुकी है, जो कि उसकी तैनाती अभी गौरीकुंड से लेकर के और केदारनाथ तक मतलब इनकी तैनाती होनी है। चारधाम यात्रा में लगातार हो रही यात्रियों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का दावा है कि चारधाम मार्गों पर अब हर 500 मीटर की दूरी पर ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर रखे जाएंगे, और साथ ही साथ बड़े स्तर पर डॉक्टर्स की भी तैनाती होगी। केदारधाम और यमुनोत्री के पैदल मार्ग पर स्वास्थ्य विभाग बड़ी व्यवस्था करने जा रहा है, जिससे यात्रियों को हेल्थ सुविधा मिल सके। आपको बता दें कि अब तक चारधाम यात्रा में 28 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है, जान जा चुकी है, जिसके बाद अब जाके स्वास्थ्य महकमा जागा है, हरकत में आया है। और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ये दावा कर रहे हैं कि हर 500 मीटर की दूरी पर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर रखे जाएंगे, और वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों की भी तैनाती होगी अलग अलग पड़ावों में। केदारधाम यात्रा में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब तक यात्रा के दौरान 10 लोगों की मौत हो चुकी है, और इनमें एक व्यक्ति की खाई में गिरने से जान गई, जबकि अन्य यात्रियों के हार्ट अटैक और ठंड की वजह से मौत होना बताया जा रहा है। केदारधाम में तीर्थ यात्रियों की तबीयत खराब होने पर हेलीकॉप्टर से गुप्तकाशी उनको भेजा जा रहा है, जिससे समय पर इलाज उनको मिल सके, तीर्थ यात्रियों की जान को बचाया जा सके। ये भी कोशिश है। हालांकि ये कहा भी जा रहा है कुछ ऐसे तीर्थ यात्री थे जिनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी, उनको गुप्तकाशी भेजा गया, उसके बाद वो ठीक हुए। सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। सीढ़ियों से ऊंचाई, धीरे धीरे ऊंचाई भी बढ़ती जाती है, सीढ़ी चलती जाती है, तो जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट पर लोड पड़ता है, जिसके वजह से मरीज को एक्यूट मोर्टेलिटी होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ऐसे मरीजों को मैं कहूँगा कि जब वो अपने जहाँ से यात्रा शुरू करते हैं, वो अपने लोकल फिजिशियन से संपर्क करके अपने हेल्थ चेकअप करा करके हैं, और जो उनको सावधानियाँ डॉक्टर के द्वारा बताई जाती है, वो सावधानियों को बढ़ाते हुए अपनी मेडिसिन को लेकर के आएँ। देखिए, केदारधाम में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। श्रद्धालुओं को हर संभव स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं तत्परता के साथ उपलब्ध कराने के लिए डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है। इसी क्रम में रुद्रप्रयाग में 11 बीमार लोगों को एयरलिफ्ट करके दूसरी जगहों पर भेजा गया है, ये डीएम ने जानकारी दी, जिनमें चोट लगने के 5 मामले शामिल हैं, ये कहा गया। सबसे ज्यादा परेशानी केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर सामने आ रही है, क्योंकि केदारधाम तक पहुंचने के लिए पैदल मार्ग काफी लंबा है, और यात्रा मार्ग पर जरूरी इंतजाम भी नहीं है, जिस वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
केदारनाथ धाम की ये चढ़ाई यात्रियों के लिए मुसीबत बन रही है। पैदल मार्ग पर बदइंतजामी की वजह से यात्री परेशान हैं और उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खच्चर है और 10 खच्चरों के साथ 2 आदमी मुश्किल से हैं और वो मतलब ऐसी स्पीड से उतरते हैं कि जैसे मानो अभी कुचल के खाई में गिरा दें। यात्रा शुरू होने से पहले बड़ी बड़ी बातें की गई थी, मगर यात्रा शुरू होने के 10 दिन के भीतर ही तमाम बातें हवा हवाई साबित हो रही हैं। यही वजह है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग बैकफुट पर है। इसे लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। हरीश रावत ने अपने ट्वीट में लिखा कि चारधाम यात्रा के दौरान बुजुर्ग यात्रियों की मौत का बढ़ता आंकड़ा चिंताजनक है। लोगों की संख्या अधिक होने से दर्शन के लिए प्रतीक्षा का समय भी बहुत ज्यादा है। हरीश रावत ने सरकार से मांग की कि बुजुर्ग यात्रियों को एनडीआरएफ अपनी देखरेख में यात्रा करवाए। चारों धाम में तीर्थयात्रियों की मौत का आंकड़ा रुक नहीं रहा। शासन की तरफ से यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो हेल्थ चेकअप कराकर ही उत्तराखंड आएं। धामों की कैपेसिटी है उससे अधिक श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, तो ये आवश्यक है कि इस बार काफ़ी श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इस संबंध में ये भी निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं कि यात्रियों का पंजीकरण आवश्यक रूप से करवाया जाए और स्वास्थ्य संबंधी जो अलर्ट है वो भी जारी किए गए हैं। एडवाइजरी एक स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है कि किस प्रकार से यात्रा रूट पर हम लोग अपने आप को कंडक्ट करें और किस प्रकार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चाहे वो कोविड की स्थिति हो या अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। यात्रा पर फैल रही अव्यवस्थाओं को लेकर शासन और पुलिस के आला अधिकारी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ग्राउंड पर आकर सब दावों की हवा निकल रही है। चारधाम यात्रा पूर्णतः व्यवस्थित रूप से चल रही है। शुरुआती दौर में ओपनिंग के समय जरूर थोड़ा बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी में एक्स्ट्रा भीड़ थी। अभी सब कुछ सुव्यवस्थित है। जितना संभव हो सके पूरे रूट पे हमारी एसडीआरएफ की फैली हुई है, जिससे कि उनको समय से हम मेडिकल सहायता पहुंचा सकें, इसका भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इन व्यवस्थाओं में क्या चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल पाएगी? ऐसा लगता है कि यात्रियों को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ रवि कैथुरा की रिपोर्ट। और वहीं खबर है कि केदारनाथ मार्ग में एक यात्री के सिर पर पत्थर लगने की वजह से गंभीर चोट आई है। ये यात्री ओडिशा का रहने वाला बताया जा रहा है। केदारनाथ मार्ग में घायल हुए ओडिशा के तीर्थ यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही है। एयर एम्बुलेंस के जरिए यात्री को ऋषिकेश एम्स लाया गया। ऋषिकेश लाए गए घायल यात्री को इलाज के लिए अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। नाजुक हालत को देखते हुए उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। पत्थर गिरने की वजह से गंभीर चोट आई, जिसके बाद ऋषिकेश एम्स लाया गया। वहां पर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। खबर यह है कि हालत नाजुक बनी हुई है। पूरा इलाका बहुत दुर्गम और बहुत सारे ऐसे हादसे भी हो जाते हैं पूरे चारधाम यात्रा के दौरान। और अभी तो शुरुआती वक्त है, देखिए तमाम हादसे लगातार हो रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त बड़कोट में 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई है। यमुनोत्री पैदल मार्ग में श्रद्धालु की पैर फिसलने से मौत की खबर है। पैर फिसलने की वजह से सिर में गंभीर चोट आ गई। जानकी चट्टी अस्पताल पहुंचाने तक श्रद्धालु की मौत हो चुके थे। मृतक श्रद्धालु बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी देखिए, 65 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। बुजुर्ग की मौत हुई बड़कोट में यमुनोत्री पैदल मार्ग में श्रद्धालु की पैर फिसलने की वजह से मौत हुई। ये कहा गया कि पैर फिसलने से सिर में गंभीर चोटें आईं और अस्पताल जब तक उनको पहुंचाया जाता उससे पहले ही श्रद्धालु ने दम तोड़ दिया था। जानकी चट्टी अस्पताल पहुंचाने के लिए उनको ले जाया गया, लेकिन अचानक से रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मृतक श्रद्धालु बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी देखिए, अलग अलग पड़ावों पर किस तरीके से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तीर्थ यात्रियों को, और कई जाने भी लगातार जा रही हैं। यात्रा के दौरान 28 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, ये अभी तक की जानकारी है और उसी में से एक ये भी खबर है। इसी पर अधिक जानकारी के साथ नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथी। नितिन, कैसे ये हादसा हुआ? और ये कहा जा रहा है कि अस्पताल उनको ले जाया जा रहा था, लेकिन अचानक से रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया, क्या जानकारी है?
देखिए, ये यमुनोत्री पैदल मार्ग का पूरा ये मामला है, जो 5 किलोमीटर पैदल मार्ग में पिछले दिनों से लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, तो पैदल मार्ग में कीचड़ की स्थितियां पैदा हो गई, यानी फिसलने की स्थितियां पैदा हो गई है। इसमें एक बुजुर्ग हैं, 65 वर्षीय बुजुर्ग हैं, राम बाबू इनका नाम बताया जा रहा है, बिहार के रहने वाले हैं। ये इनका पैर इसके बाद इनको जो चट्टी का अस्पताल है वहाँ लेके जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने तो घोषित कर दिया। ठीक है, बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका नितिन पूरी जानकारी के लिए। और चारधाम यात्रा में किस तरीके से अब आगे बढ़ा जा रहा है, स्वास्थ्य महकमे की क्या तैयारी है, सरकार क्या तैयारी कर रही है, प्रशासनिक अमला किस तरीके से मुस्तैद हो गया, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवान किस तरीके से मोर्चा संभालेंगे, ओवरऑल जानकारी लेते हैं। हमारे साथ ही इस पर विनोद जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनोद, स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है वो भी जरा बताइए, क्योंकि लगातार हादसों का दौर थम नहीं रहा है, मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है हर रोज। क्या जानकारी है, किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है, बताएं विस्तार से। दीपा, देखिए, इस बात का अंदेशा पहले था सरकार को भी और तमाम अधिकारियों की, इस बार बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी और ठीक ऐसा ही हुआ। चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हुई, लेकिन एक तरफ दूसरी दिक्कतें तमाम यात्रियों को आने लगी है और एक तरफ जहां 28 मौतें अब तक हो चुकी हैं 10 दिन में, वो सबसे बड़ा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के और पर्यटन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है कि आखिरकार जो मौत का आंकड़ा है जो लगातार यानी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उस पर कैसे विराम लगे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का ये बयान आया है कि जितने भी यात्रा मार्ग हैं उन पर 500 मीटर की दूरी पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखे जाए। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि तैयारी बहुत पहले से चारधाम यात्रा की, तो अब आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री अब नींद से जाग रहे हैं। तो जब 28 मौत हो चुकी हैं तब स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की नींद खुली है और बिल्कुल राज्य सरकार ने बिल्कुल चारधाम यात्रा की तैयारियों से लेकर व्यवस्थाओं को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं और यही वजह है कि कल उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू को तमाम यात्रा मार्गों में एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों को तैनात करने की पुष्टि भी मुख्य सचिव की ओर से कर दी गई है। तो आप ये देखिए कि अब प्रधानमंत्री कार्यालय चारधाम यात्रा को लेकर खुद मॉनिटरिंग करेगा, एनडीआरएफ वहाँ पर मौजूद होंगे और आईटीबीपी के जवान वहाँ पर मौजूद होंगे। और ये भी मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल जो राज्य सरकार की तैयारी थी वो बिल्कुल धराशायी यहाँ पर हो चुकी है। पर्यटन मंत्री का कहीं अता पता नहीं है, वो प्रदेश क्या देश से ही बाहर है और कब आएंगे उनका कुछ भी पता नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था सारी चरमरा गई है और अगर खुद मैं बात करूं, मैं खुद उस रूट पर गया हूं, चाहे बद्रीनाथ धाम हो चाहे केदारनाथ रूट हो, तमाम ऐसे कोई मेडिकल कैंप्स उस यात्रा रूट पर नहीं थे कि यात्रियों को कोई बेहतर से बेहतर उपचार मिल सके। और क्योंकि जितनी भी दिक्कतें हो रही है, जितनी भी मौतें हो रही है, वहाँ पे हार्ट अटैक से हो रही है। तमाम लाखों की संख्या अलग अलग चारों धामों में यात्रियों की पहुंच रही है, लेकिन मेडिकल व्यवस्था कुछ भी नहीं है। अब जरूर स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना है, चेत रहा है कि 500 मीटर की दूरी पर ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे जाएं, मेडिकल कैंप्स लगाए जाए, डॉक्टरों की तैनाती की गई है। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं कि जब 28 मौत इन 10 दिनों में हो चुकी है दीपा, तो आखिरकार स्वास्थ्य विभाग और सरकार किस तरीके से इस पर लापरवाही अपनी बरत रही है, अब ये मानना होगा। लेकिन अब मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री कार्यालय से होगी। एनडीआरएफ आईटीबीपी के जवान जरूर तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल जरूर खड़े हुए हैं। राज्य सरकार ने अपने हाथ वैसे ही खड़े कर दिए हैं कि अब बिल्कुल राम भरोसे उत्तराखंड में चारधाम यात्रा है। सरकार की तमाम बैठकें पूर्व में होती रही, चाहे मुख्यमंत्री की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है, उस वक्त अब एक्शन में आते हुए स्वास्थ्य मंत्री दिखाई दे रहे हैं, स्वास्थ्य महकमा दिखाई दे रहा है। 2 साल का लंबा वक्त मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी जो तमाम कमियां खामियां रह गई हैं, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? ग्राउंड मैनेजमेंट के जो दावे किए जा रहे थे वो क्यों हवाई हो गए, इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। लेकिन बहुत देर पहले ही हो चुकी है, 28 यात्रियों की जान जा चुकी है, ये अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है। शुक्रिया आपका विनोद पूरी जानकारी। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। उत्तरकाशी मनेरी में भागीरथी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया और अचानक से बढ़ने से कई मजदूर नदी के दूसरी तरफ फंस गए। इधर देर रात को पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन को जानकारी मिली और इसके बाद टीम वहां पर पहुंची, मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। मौके पर एसडीआरएफ और मनेरी पुलिस की टीम उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के बीचों बीच फंसे मजदूरों को निकालने का काम लगातार कर रही है। रात 2 बजे तक 3 लोगों को निकाला गया था। बताया जा रहा है कि 7 से 8 लोग नदी के दूसरी तरफ फंसे हुए थे।
बड़ी जानकारी है देहरादून से। आज आईआरबी की नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करेंगे पुष्कर सिंह धामी। प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करना है सीएम को। सेकंड फेज के भवनों का शिलान्यास भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और कार्यक्रम में डीजीपी तो शामिल होंगे ही, साथ में और भी पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। और इसके लिए सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में हुई कैबिनेट की बैठक में 7 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अंत्योदय कार्ड धारकों को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। और क्या कैबिनेट के बड़े फैसले हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। धामी कैबिनेट की दूसरी बैठक में 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने फैसला लिया कि अंत्योदय कार्ड धारकों को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। इसके साथ ही किसानों को हर साल प्रति क्विंटल 20 रुपए बोनस भी दिया जाएगा। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक वर्ष 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त मुहैया कराए जाएंगे। ये योजना तुरंत लागू की जाएगी। चौथा मद गेहूं खरीद से संबंधित है। गत वर्षों की तरह इस बार भी किसानों को प्रति क्विंटल 20 रुपए का बोनस दिया जाएगा। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि केदारनाथ धाम में 1 मंजिले भवन को 2 मंजिला बनाने की अनुमति मिलेगी। इसके लिए ठेकेदार को उसी दर पर काम करने की मंजूरी मिलेगी। श्री केदारनाथ जी के निर्माण कार्य जो चल रहे हैं उसके बारे है। उसमें कुछ बिल्डिंगें 1 मंजिला बननी थी और बाद में निर्णय हुआ कि कुछ लोग जिनके पहले वहाँ मकान थे उनको भी जगह दी जानी है, उनके लिए जगह कम पड़ रही है, इसलिए कुछ बिल्डिंगें जो 1 मंजिला थी उनको 2 मंजिला बनाया जाएगा। गन्ना चीनी विभाग का है। इसमें जो शासकीय गारंटी दी जाती है उसके ऊपर विभाग द्वारा प्रतिभूति शुल्क दिया जाना होता है। इसमें निर्णय हुआ कि एक्ट के अनुसार विभाग शासन को ये शुल्क देगा और अगर गन्ना चीनी विभाग को किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान के लिए धन की आवश्यकता है तो उसकी भी सरकार पूर्ति करेगी। हरिद्वार जिला पंचायत से संबंधित निर्णयों के लिए एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है, जो कोर्ट के निर्णय से संबंधित जानकारी शासन को देंगे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। चंपावत से बड़ी खबर है। चंपावत के देवीधुरा क्षेत्र में देर रात सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि कार हरिद्वार से पाटी वापस जाते वक्त अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरी, जिससे वाहन चालक समेत 3 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई, जिसे अस्पताल पहुंचा दिया गया, वहीं पर इलाज चल रहा है। ये बड़ी जानकारी। सड़क हादसा हुआ और 4 लोगों की जान गई है चंपावत के देवीधुरा क्षेत्र में। वहां की तस्वीरें भी सामने आई हैं, आपको दिखा रहे हैं। सड़क हादसा जबरदस्त यहां पर हुआ, 4 लोगों की मौत हुई है। कार अनियंत्रित होकर के कहा जा रहा है कि खाई में जाकर गिरी। और देखिए, अंधेरा रात का मौका था, रात का वक्त था और यहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे, आसपास के लोग भी पहुंचे। एक महिला को निकाल लिया गया। कहा जा रहा है कि एक महिला सुरक्षित है, हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने चंपावत से दे रहे हैं। हरिद्वार से ये लोग वापस लौट रहे थे और अचानक से कार अनियंत्रित हुई। हरिद्वार से पाटी की तरफ ये जा रहे थे, कार अनियंत्रित और उसके बाद खाई में जा गिरी। और रेस्क्यू में दिक्कतें भी, जो अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए थे, जो लोग मदद कर रहे थे पुलिस प्रशासन की, उनको भी आई, क्योंकि रात का वक्त था, अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में लोग यहां पर जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। उसका उपचार वहां पर चल रहा है, लेकिन 4 लोगों को बचाया नहीं गया। 4 लोगों की जान जा चुकी थी जब तक लोग यहां पर पहुंचे। कुल 5 लोग इस कार में सवार थे, ये कहा जा रहा है। और हरिद्वार से ये पार्टी की तरफ जा रहे थे, वापस लौट रहे थे और अचानक से ये हादसा हुआ। चंपावत से ये बड़ी जानकारी। लगातार हादसों का दौर किस तरीके से चल रहा है। उत्तराखंड में भी देखिए, मौसम ने करवट बदली है, मौसम में तब्दीलियां हुई हैं पिछले कई दिनों से। बारिश का दौर भी चल रहा है और तेज बारिश, आंधी तूफान की वजह से कई हादसे भी हो रहे हैं। लेकिन ये हादसा चंपावत में हुआ, कार अनियंत्रित हो गई और कार अनियंत्रित और अचानक से ये हादसा हुआ।
कार अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरी। इसी पर अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, सबसे पहले तो जानकारी दीजिएगा कैसे ये हादसा हुआ और कहाँ के सभी लोग रहने वाले थे? दीपा जी, आपको बताना चाहूंगा, जो ये परिवार है जो हादसे का शिकार हुआ है, ये पाटी क्षेत्र का ही रहने वाला था। इसमें जो वाहन चालक थे प्रदीप गहतोड़ी जी, ये पाटी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत थे, जो हरिद्वार से अपनी फैमिली के साथ आ रहे थे और देर रात ये घटना घटित हुई। जी, जो एक महिला गंभीर स्थिति जिसकी बताई जा रही है अनुज, उसकी हालत कैसी है, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, आपको बताना चाहेंगे, इस घटना में 3 लोगों की तो मौके पे ही मृत्यु हो गई थी, जिनको स्थानीय पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने मिलकर रिकवर करी है बॉडी। और एक जो घायल है बताया जा रहा है जिसके लिए, उसको चंपावत अस्पताल में पहले भर्ती किया गया था, मगर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। चलिए, हालत गंभीर देखते हुए हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। शुक्रिया आपका अनुज पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं हरिद्वार के सलीमपुर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और आग की सूचना पर मौके पर 5 दमकल की गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जिस वक्त आग लगी उसी वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है ये कहा जा रहा है। गुरुवार देर रात हल्द्वानी में अचानक बदला मौसम का मिजाज और तेज बरसात के साथ आंधी तूफान का भी दौर देखा गया। आंधी की दस्तक, बारिश से सिल्ट आने से पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई है। 15,000 से अधिक आबादी को पेयजल नहीं मिल पा रही है, ये कहा जा रहा है। पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से अब लोग बेहद परेशान है। देखिए, 15,000 लोग ऐसे हैं जहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं क्योंकि पानी की व्यवस्था उनके लिए नहीं हो पा रही है। कई इलाकों में बिजली की व्यवस्था बिगड़ी है, बत्ती गुल हो गई है। तेज आंधी की वजह से कहा जा रहा है कि बत्ती गुल है अलग अलग इलाकों में।